अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल अंसार व्लॉग्स। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सऊदी अरब में फ़्लाइट कब खुलेगी और एक जो लोग फंसे हुए हैं उनका टिकट वापस होगा कि नहीं होगा। तो हम आज उस बात करते हैं उर्दू के न्यूज़ की तरफ से है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए सऊदी अरब के न्यूज़ के है, उर्दू के न्यूज़ से है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कोरोना वायरस की एक नई लहर की आशंका के कारण सऊदी अरब में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी रोक लगा दी गई है। प्रतिबंध के उद्देश्य कोरोना वायरस के नए रूप से लोगों की रक्षा करना है। यहाँ के लोगों को कहना है कि जो यहाँ के सऊदी अरब के सबको रक्षा करना है। पूरे देश में जितने भी हैं सबको अपना रक्षा तो करना बनता है। तो यह इनका कहना, प्रतिबंध का उद्देश्य कोरोना वायरस के नए रूप लोगों की रक्षा करना है जो यूए और यूरोपीय देश में फैल रहा है। कोरोना जो यूके और यूरोप से देश में फैल रहा है, तो उसी बात का क्या कौन सा अभी इसकी खोज हो रही है, अभी देखो क्या है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहना है कि विशेष इस वायरस के प्रसार के परीक्षण करने के लिए कोरोना वायरस के एक नए रूप पर शोध कर रहे हैं, यानी उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि कौन सा नाम देंगे। अभी क्या पता क्या है, कौन सा कोरोना वायरस है, उसी का हम शकल का अब देखते हैं क्या है। फिर सऊदी अरब में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध के साथ सभी मामले एक ठहराव में आ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करने की घोषणा के बाद वीज़ा जारी करने का भी अस्थायी रूप से निबंधित कर दिया गया। वीज़ा भी अभी बंद हो चुका है, वीज़ा भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए वीज़ा भी की वापसी शुरू कर दिया है। एयरलाइंस जो है वो भी टिकट वापसी ले रही है, आप टिकट वापस कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी खोज कर रहे हैं, अभी देखो क्या है इसके बारे में। तो अभी हम कुछ लोग बता नहीं सकते, वो लोग जब सर्च कर लेंगे कौन सा वायरस है उसके बाद ही कुछ घोषणा करेंगे। तो फिर यहाँ एक सिराज अहमद का सवाल है कि नए वीज़ा को पासपोर्ट में चिपका दिया गया। वो बेचारे सऊदी आ रहे थे, उनका पासपोर्ट और उनका वीज़ा स्टैम्प हो गया था। यानी सिराज अहमद का सवाल है कि नए वीज़ा को पासपोर्ट में चिपका दिया गया है और 26 दिसंबर के लिए टिकट लिया गया है। उनका 26 दिसंबर को टिकट भी था। तो उनका कहना है अब हम लोग क्या करें। तो अभी जब कुछ ओपन ही नहीं है, बंद है, तो अभी सब प्रतिबंध लगा, टिकट वापस हो रहा है। तो यही हाल है, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए एक और फिर इनका कहना है, ये नए कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण सऊदी अरब ने 20 दिसंबर की रात को एक सप्ताह के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप जानते हैं प्रतिबंध तो लग चुका है। तो प्रतिबंध के बारे में आंतरिक मंत्रालय ने कहा है, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय यहाँ पर जो है, मंत्रालय ने कहा है कि प्रतिबंध यूनाइटेड किंगडम सहित यूरोप देश में लगाया गया है, यानी बाहर देश में भी लगाया गया है। यहाँ पर भी लगाना भी जरूरी है, सही बात है अपने पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा फिर गया है, मंत्रालय ने कहा किंगडम यूरोप देश में लगाया गया। कोरोना वायरस के नए रूप के कारण एहतियाती उपाय के रूप में देखा जाएगा। अभी उनको एहतियात, अपने आप को एहतियात करना है। फिर कौन सा वायरस है अभी कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा है। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने और अन्य एजेंसियाँ संयुक्त रूप से स्थिति की सीमा समीक्षा करती हैं और कार्य योजना तैयारी करती हैं। उनके लिए टेस्ट कर रहे हैं, उनकी दवा निकालेंगे, उनको खोज कर रहे हैं कौन सा वायरस है। यहाँ पर अधिकारियों ने कहा कि विशेषज्ञ अभी भी कोरोना वायरस के दूसरे रूप की जांच कर रहे हैं। देखो अगर बात आ गई, जांच भी कर रहे हैं, अभी कोरोना वायरस की जांच कर रहे हैं, दूसरे की जांच कर रहे हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है भाई, लेकिन आपको देखना जानकारी जरूरी है। फिर यहाँ पर उनका कहना है जांच, क्योंकि जैसे ही चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा वायरस के उत्परिवर्तित रूप पर किए गए खोज के परिणाम सामने आ जाएंगे, प्रतिबंध के संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे। यानी जब उनका खोज हो जाएगा उनका कि कौन सा वायरस है, उसके हिसाब से वो अपना निर्णय लेंगे, या जहाज़ खोलेंगे, फ़्लाइट खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, वीज़ा जारी करेंगे कि नहीं जारेंगे, अभी क्या है देखिए। फिर आगे देखते हैं कि उम्रा के लिए क्या कहते हैं। फिर आप कहते हैं वीज़ा पासपोर्ट पर मुहर लग गई है और आपकी उड़ान 26 दिसंबर को है, जबकि सऊदी अरब में नए कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर कारण सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अस्थायी रूप से निबंधित कर दी गई है। वर्तमान में क्योंकि सरकार द्वारा यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, हमको वीज़ा वैध है जैसे, यानी प्रतिबंध लग चुका है लेकिन वीज़ा का वैलिडिटी है, आप वीज़ा खराब नहीं हो सकता है आपका। जैसे ही प्रतिबंध हटाने पर घोषणा की जाती है। हालांकि ध्यान रखें कि यात्रा से कम 72 घंटे पहले सऊदी अरब पीसीआर टेस्ट परीक्षा उन्हें देना होगा। यानी 72 घंटा पहले उनको पीसीआर टेस्ट यानी कोरोना टेस्ट उनको लगेगा मेडिकल
पेपर, तो परीक्षा होने का। तो असद इकबाल ने यह जानने के लिए कहा कि अगर मैं अपने परिवार को विजिट वीज़ा पर बुलाता हूं तो क्या मैं अपने परिवार के साथ रहते हुए अपनी कंपनी बदल सकता हूं। तो उन्होंने कहा क्या यह परिवार के लिए समस्याएं नहीं होगी यदि वे कंपनियों को बदलना चाहते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, एक आपने अपने परिवार को यात्रा वीज़ा पर बुला सकते हैं, यहाँ तक कि अगर आप अपनी कंपनी बदलना चाहते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि परिवार आपकी देखभाल के अधीन होगा, यानी उनका देखभाल का अच्छा होगा। हालांकि ध्यान रखें कि मार्च 2021 से सऊदी अरब में नए कानून को मसौदा तैयार किया जाएगा, यानी नया कानून 2021 से मार्च से उनके लिए दूसरा कानून बनेगा ही, क्योंकि बन चुका है। यहाँ पर वीज़ा लोग कैसे लगेगा, कैसे लोग रहेंगे, किस हिसाब से नियम कानून यहाँ का सब कुछ चेंज हो चुका है, तो तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन अपेक्षित है, विशेष रूप से विदेशी श्रमिकों के अंतर्राष्ट्रीय के संबंध में आदि नए बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है। यहाँ पर अभी और कभी कानून बन सकता है, क्या होगा, किस हिसाब से फैमिली लाएंगे, किस हिसाब से वीज़ा रखेंगे, कितना इकामे का लगे, ये भी हो सकता है। तो आसिफ सयान से पूछा कि उमरा के लिए पूरी अनुमति कब दी जाएगी, यानी उमरा की अनुमति सरकार यहाँ की कब देगी। तो उन्होंने उत्तर दिया, कोरोना वायरस के कारण एताहिद के कारण उमरा से सऊदी अरब में प्रतिबंध कर दिया गया है, यानी कोरोना वायरस की वजह से प्रतिबंध कर दिया गया है। फिर भी उमरा तीर्थ यात्रियों के व्यवस्थित करने के लिए सीमित संख्या में लोगों को उमरा सुविधाएं प्रदान की जाती है, यानी उनको कहना है यहाँ का स्वास्थ्य मंत्रालय का कि प्रदान किया जाएगा, यानी उनको इजाज़त दी जाएगी किस हिसाब से उमरा किया जाएगा। विदेशों से उमरा तीर्थयात्री की संख्या भी बहुत सीमित है, यानी विदेश से जो आएंगे उन्हें भी उमरा किस हिसाब से अलाउड रहेगा आने का जाने का, तो हिसाब से फिर करेंगे। तो वीडियो बहुत लंबा है भाई लोग, आप लोग देखिए, फिर इनमें जानकारी है। फिर अधिकारियों ने एक सप्ताह के लिए सभी सीमाओं को बंद कर दिया है और उन्हें कोरोना वायरस की दूसरी लहर के डर से एक सप्ताह की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध लगाया है। जहां तक उमराह के बारे में आपके सवाल है, अधिकारियों ने कहा कि कोरोना वायरस के वापस आने की स्थिति के सामने होने पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया जाएगा। अभी जब कोरोना वायरस आ जाएगा, कंफर्म हो जाएगा वो कौन सा वायरस है, उसके बाद उसका परिणाम का उनके बारे में, यहाँ का उमरा के बारे में सोचेंगे, फ्लाइट के बारे में सोचेंगे, वीज़ा के बारे में सोचेंगे। जब तक ये कोरोना टेस्ट हो नहीं सकता, ये कौन सा वायरस है अलाउड नहीं हो सकता, अलाउंसर नहीं हो जाएगा, तब तक ये अभी कोई नतीजा नहीं निकलेगा आने का और जाने का। तो फिर इनका कहना है, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि उमरा को हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है जब तक यहाँ का फाइनल कोरोना जो नया आया है उनका टेस्ट हो नहीं जाएगा, उनका सर्च हो नहीं जाएगा कौन सा वायरस है, उसी के हिसाब से ये खतरे वाला वायरस है या चलने वाला वायरस है कि मतलब अभी खतरा नहीं हो सकता लोगों पर, तो उसी के हिसाब से ये अपना प्रतिबंध लगाएंगे या हटाएंगे फ्लाइट। तो आपको तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। टिकट आप अगर फंसे हुए हैं, टिकट वीज़ा जो भी है आपको सब यहाँ की सरकार सुविधा देगी। टिकट है तो टिकट वापस करेगी, चाहे एयर इंडिया वंदे भारत मिशन हो, एयर इंडिया भी अलाउड करती है, इसीलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही अपडेट था उर्दू न्यूज़ से था, मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, सब दिखेगा आपको, और मैं जो पढ़ा हूँ, और फिर अपडेट आएगा कोई तो मैं आपको लेके आपके सामने रखूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।